हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब द पॉइंट ऑफ सक्सेस। आज पुनः एक बार फिर से इस पर स्वागत करते हैं आप। और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, जैसा कि हमारा उसी क्रम में चल रहा था। ठीक है, तो आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और इसमें आप लोगों ने बहुत सारे मोस्टली टॉपिक्स ख़त्म कर लिए। कला एवं संस्कृति की जो टॉपिक है वो लास्ट में पढ़ाया जाएगा, ताकि उसमें थोड़ा सा डीप है तो उसको थोड़ा सा बाद में पढ़ाया जाएगा, ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। अभी जो लर्न करने वाले टॉपिक्स हैं उसको मैं एक तरफ से करवाता चल रहा हूँ। ठीक है, आपका मोस्टली चैप्टर इसमें क्लियर हो गया, 2-4-6 चैप्टर बचे वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल सॉल्व कराया जाएगा। तो इसी क्रम में अगर जैसे कि हम देख रहे थे कि लास्ट टाइम अनुसंधान केंद्रों को देखा था, और आप लोगों का उनका भरपूर प्यार भी मिल रहा है। ठीक है, और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखें। और शिक्षक दिवस की आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का भी बहुत सारा मैसेजेस आया हमारे पास में मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, तो अभी इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। क्या प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक? देखिए, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। ठीक है, इंपॉर्टेंट इस पर भी कराए जाएंगे। आपको कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, 40-50 स्टोरी याद कर लेंगे बस हो जाएगा उसमें। बाकी और इससे ज़्यादा कोई बाहर आता नहीं है। मोस्टली जो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं वो हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक तरफ आप लोग ऐसे डाल लीजिएगा, पुस्तकों के नाम डाल लीजिएगा, यानी पुस्तक। एक तरफ डाल लीजिएगा लेखक। तो पुस्तकों में पहला पुस्तक हम वंदे मातरम। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। उसको रिटर्न डाउन किसने किया था आपके, यानी वंदे मातरम को किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा? सभी जानते होंगे। अरे ये हमारा राष्ट्रीय गीत भी है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, पहला तो ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं हम हुमायूंनामा। क्या हुमायूंनामा? हुमायूं कौन थे? अकबर जी के पिता। हुमायूंनामा किसने लिखा था? इन्हीं की बेगम ने लिखा था, गुलबदन बेगम। क्या? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सूरसागर। क्या? सूरसागर किसने लिखा था? नाम से स्पष्ट हो रहा है, सूरदास। क्या? सूरदास। ठीक है, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, सूरसागर, सूरदास। फिर शाहनामा। क्या? शाहनामा। और उसे एक और है सूरदास जी का, सूरसागर साहित्य लहरी। क्या? साहित्य लहरी। ठीक है, और भी है सूरदास जी के, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम उसी पर चर्चा करेंगे। सूरसागर साहित्य लहरी सूरदास ने लिखा था। फिर शाहनामा। क्या? अगला आता है शाहनामा को किसने लिखा था? शाहनामा फिरदौसी। कौन? फिरदौसी। क्या? फिरदौसी। शाहनामा को किसने लिखा? फिरदौसी जी ने लिखा था। सूरसागर किसने लिखा? साहित्य लहरी किसने लिखा? सूरदास ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, यहाँ तक का कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर एक आता है आपका कादम्बरी। कादम्बरी क्यों किसने लिखा? क्या? कादम्बरी। ठीक है, किसने लिखा इसको? बाण भट्ट ने। क्या? बाण भट्ट ने। क्या? बाण भट्ट ने। बुद्ध चरित। क्या? बुद्ध चरित्र को किसने लिखा? आपके बुद्ध चरित्र को किसने लिखा? अश्वघोष। क्या? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र को किसने लिखा? यानी बुद्ध के चरित्र के बारे में, महात्मा बुद्ध के चरित्र के बारे में किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा है। और फिर एक आते हैं, एक पुस्तक आती है अवंती सुंदरी। क्या? अवंती की जो सुंदरी थी, अवंती की राजकुमारी, उनके ऊपर लिखा गया है अवंती सुंदरी। इसको किसने लिखा है? अवंती सुंदरी को लिखा है दंडी महाराज ने। ठीक है, क्या? दंडी महाराज। किसने लिखा है? अवंती सुंदरी को दंडी महाराज ने। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, फिर एक आता है, इन्होंने
लिखा है 10 कुमार चरित्रम। क्या 10 कुमार चरित्रम, क्या लिखा है 10 कुमार चरित्रम। 10 कुमार चरित्रम किसने लिखा है? ये भी दंडी महाराज ने लिखा है। क्या दंडी जी ने लिखा है 10 कुमार चरित्रम। फिर एक आता है आपका नेचुरल हिस्ट्री। क्या नेचुरल हिस्ट्री सॉरी नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? प्लिनी ने। क्या प्लिनी ने। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी किसने लिखा है? प्लिनी ने लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा है। फिर आपका आता है कामसूत्र। क्या कामसूत्र, लिख देते हैं कामसूत्र। इसको किसने लिखा है? कामसूत्र किसने लिखा है? आपके वात्स्यायन ने। क्या वात्स्यायन ने। कामसूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन ने लिखा है। फिर आपका आ जाता है नृच्छकटिकम। क्या नृच्छकटिकम। नृच्छकटिकम इसको किसने लिखा है? शूद्रक जी ने। क्या शूद्रक ने क्या लिखा है? नृच्छकटिकम। क्या नृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। फिर एक आपका आता है प्रेम वाटिका। क्या प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका इसको तो सभी लोग जानते होंगे। प्रेम वाटिका इसको किसने लिखा है? आपके रसखान जी ने लिखा है। क्यों? रसखान ने लिखा है प्रेम वाटिका। क्या प्रेम वाटिका रसखान ने लिखा है। फिर पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी तो सभी कौन नहीं जानता है। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत पढ़ी है, बहुत कहानियाँ सुनी भी होंगी सभी लोगों ने अपने घरों में। ठीक है। फिर उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरित किसने लिखी? क्या उत्तर रामचरित देखिए पंचतंत्र विष्णु शर्मा। उत्तर रामचरित किसने लिखी है? भवभूति। क्या भवभूति। कौन लिखा है? भवभूति। उत्तर रामचरित भवभूति ने लिखी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। प्रेम वाटिका रसखान ने। नृच्छकटिकम शूद्रक ने। कामसूत्र वात्स्यायन ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर आपका हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। सूरसागर सूरदास ने। साहित्य लहरी सूरदास ने। रामचरितमानस तुलसीदास ने। शाहनामा फिरदौसी। आपका कादम्बरी बाणभट्ट और बुद्धचरित अश्व घोष ने लिखा है। अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? आपके दंडी महाराज ने। नेचुरल हिस्ट्री ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? आपकी प्लिनी ने। कामसूत्र वात्स्यायन ने। नृच्छकटिकम शूद्रक ने। प्रेम वाटिका रसखान। पंचतंत्र विष्णु शर्मा और उत्तरचरित भवभूति ने। और एक इम्पॉर्टेंट आता है पद्मावत। क्या पद्मावत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पद्मावत इसको किसने लिखा है? पद्मावत को ये तो सभी जानते होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद इन्होंने पद्मावत लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। ठीक है। क्या मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। फिर आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी। क्या आईने अकबरी किसने लिखा है? फजल जी ने लिखा है। कौन? फजल जी ने। अबुल फजल। क्या अबुल फजल। क्या लिखा है? अबुल फजल जी ने। अबुल फजल ने क्या लिखा है? आईने अकबरी। अबुल फजल। और क्या लिखा है इन्होंने? और इन्होंने अकबरनामा भी लिखा है। क्या अकबरनामा देखिए अकबरनामा भी अबुल फजल जी ने ही लिखा है। ठीक है। इन सभी का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे लिखवाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो पुस्तकें हैं और उनके जो लेखक हैं
इनको एक दो बार आप लोग पढ़ लेंगे, ऑप्शंस में मिलेंगे तो आप लोग आसानी से टिक कर सकेंगे। देखिए इन पुस्तकों को याद करना थोड़ा सा टफ होता है और ये जल्दी याद भी नहीं होती, बहुत सारी पुस्तकें हैं, किसको कितना याद रखा जाए। तो इस वजह से आप एक दो बार इसको पढ़िए, ऑप्शन मिलेगा, इजीली आप लोग टिक कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था? आपके अबुल फजल जी ने लिखा था। ठीक है, आगे इसी में देखते हैं हम, इसको तो सभी जानते होंगे, बीजक। बीजक किसने लिखा? रामायणी किसने लिखा? बीजक किसने लिखा? रामायणी किसने लिखा? दोहे हैं, कबीरदास जी के हैं, है ना, काफी मशहूर हैं, कबीरदास जी के हैं। ठीक है, बीजक है, रामायणी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आपका शब्द भी है, इसी में आता है, एक और छूट गया था, शब्द, बीजक, रामायणी, यही तीन इंपॉर्टेंट है इनके। ठीक है, कबीरदास जी के हैं। फिर आगे देखते हैं, किताबुल हिंद। क्या? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। किताबुल हिंद कौन लिखा था? अल बरूनी ने। क्या? अल बरूनी ने। किताबुल हिंद अल बरूनी। बीजक रामायणी शब्द कबीरदास, किताबुल हिंद अल बरूनी। फिर आगे देखते हैं हम, कन्फेसेंस ऑफ अ लव। कन्फेसेंस यानी कन्फेस किया, कन्फेसेस अ लव। ये किसने लिखी थी? कन्फेसेस ऑफ अ लव। इसको किसने लिखा? मुल्कराज आनंद ने। क्या? मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने क्या लिखी है? कन्फेसेस ऑफ अ लव। क्या? कन्फेसेस ऑफ अ लव। द डेथ ऑफ अ हीरो। द डेथ ऑफ अ हीरो। और इस दोनों ने क्या लिखी? द डेथ ऑफ अ हीरो। इसको किसने लिखा? मुल्कराज जी ने लिखा है, मुल्कराज आनंद ने। ठीक है, कन्फेसेस ऑफ अ लव, द डेथ ऑफ अ हीरो किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बोरिंग है, ठीक है, लेकिन याद तो करना ही करना है। फिर डिस्टेंट नेबर्स किसने? डिस्टेंट नेबर्स, इसको किसने लिखा? डिस्टेंट नेबर्स। इसको किसने लिखा है? कुलदीप नैयर ने। क्या? कुलदीप नैयर ने। कुलदीप नैयर जी ने क्या लिखी है? डिस्टेंट नेबर लिखी है इन्होंने। और इन्होंने क्या लिखा? इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। इंडिया द क्रिटिकल ईयर। और क्या लिखा है इन्होंने? इंडिया द क्रिटिकल ईयर। इंडिया द क्रिटिकल ईयर कुलदीप नायर ने लिखा है। डिस्टेंट नेबर कुलदीप नायर जी ने लिखा है। अच्छा, एक आता है आपका यंग इंडिया। क्या? यंग इंडिया, इसको किसने लिखा है? ये तो मोस्टली सभी को पता होंगे, यंग इंडिया। यंग इंडिया किसने लिखी है? ये एक पत्रिका टाइप की थी और इसको किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी। क्या? महात्मा गांधी। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है यंग इंडिया। फिर यामा किसने लिखी है? यामा किसने लिखी है? यामा महादेवी वर्मा ने। क्या? महादेवी वर्मा ने। यामा किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने लिखी है। और परिमल किसने लिखा है? परिमल ये सभी जानते होंगे, ये हिंदी में भी आपको मिलेगा। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा है। क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। किसने लिखा है? परिमल किसने लिखा है? निराला जी ने लिखा है। क्या? परिमल किसने लिखा है? निराला ने लिखा है। और एक इन्होंने और परिमल के साथ साथ और क्या लिखी है? अनामिका। क्या? अनामिका लिखी तो बहुत सारी है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को देखेंगे। फिर एक है आपका कामायनी। क्या कामायनी? कामायनी एक महाकाव्य है, कामायनी। इसको किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। क्या? जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी, जयशंकर प्रसाद। आंसू, जयशंकर प्रसाद। क्या? आंसू, आंसू भी इन्होंने ही लिखा है। क्या? कामायनी, आंसू और लहर। क्या? लहर, लाल नहीं लिखा है, लहर, लहर भी इन्होंने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी की तीन इंपॉर्टेंट है, कामायनी, आंसू और लहर। इसको किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। फिर मालती माधव, किसने लिखा है? मालती माधव। मालती माधव, इसको किसने लिखा है? भवभूति। कौन? भवभूति। भवभूति जी ने लिखा है। और ये किसने लिखा है? भवभूति किसने लिखा है? मालती माधव की रचना है भवभूति। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र तो सभी जानते होंगे, कौटिल्य या चाणक्य कह सकते हैं। अर्थशास्त्र देखिए ऑप्शन में दोनों मिल सकता है, या तो कौटिल्य मिल सकता है या चाणक्य मिल सकता है। कौटिल्य या चाणक्य किसकी रचना है? सॉरी, किसने लिखा है? क्या लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है इन्होंने। फिर आपका देखिए कुमार संभवम। क्या? कुमार संभवम। मेघदूतम, तो यहाँ सभी को हो गया होगा। कुमार संभवम, मेघदूतम और आपका रघुवंशम। क्या? रघुवंशम। ये तीनों रचनाएं किसकी है? आपके कालिदास की। इसकी कालिदास जी। क्या है? कालिदास जी की है। कुमार संभव, मेघदूतम और आपकी एक और इनकी है महत्वपूर्ण रचना। क्या? अभिज्ञान शकुंतलम। क्या? अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। एक छूट गया था, अभिज्ञान ये भी कालिदास जी की ही रचना है। ठीक है, कालिदास जी की है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। और फिर आप गीत गोविंद, अगला आता है आपका इसी क्रम में गीत गोविंद। क्या? गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी है? गीत गोविंद किसकी है? ये है आपका जयदेव जी की। किसकी? जयदेव जी की। क्या? गीत गोविंद किसकी है? जयदेव जी की। ठीक है, ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम और देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आज का दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। भारत के पहले वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, और इन्होंने भी एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या है? इन्होंने भी एक बुक लिखी थी। क्या लिखा था? इंडियन फिलॉसफी। क्या लिखा था? इंडियन फिलॉसफी। किसने लिखा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी थी। द वॉइस ऑफ फ्रीडम। क्या? द वॉइस ऑफ फ्रीडम।
द वॉइस ऑफ फ्रीडम ये किसकी रचना है? द वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल। क्या? नयनतारा सहगल। द वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी है? नयनतारा सहगल जी की है। और फिर अगर आप देखिए लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन ये किसकी है? अरविंद घोष की। क्या? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन किसकी है? इनकी एक रचना और है अरविंद घोष साहब की, गीता प्रबंध। क्या है? गीता प्रबंध। क्या है? गीता प्रबंध। गीता प्रबंध किसने लिखा? अरविंद घोष ने। द लाइफ ऑफ डिवाइन किसने लिखा? अरविंद घोष ने। ठीक है। और देखिए यहाँ से लाइफ डिवाइन किसने लिखी? अरविंद घोष ने। और डिवाइन लाइफ किसने लिखी? डिवाइन लाइफ किसने लिखी? शिवानंद ने। क्या? डिवाइन लाइफ इसको किसने लिखा? शिवानंद ने। यहाँ से कंफ्यूज मत कीजिएगा। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखा और डिवाइन लाइफ शिवानंद ने लिखा, इसलिए इसको एक साथ लिख दिया हमने। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर आपका गोदान। क्या? गोदान क्या आता है? गोदान। गबन ये दोनों किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने लिखा है गोदान गबन। ठीक है। फिर भारत भारती किसने? भारत भारती। क्या? भारत भारती इसको किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती लिखा है। फिर चंडालिका किसने लिखा है? चंडालिका। चंडालिका चित्रांगदा। चंडालिका चित्रांगदा। देखिए चंडालिका चित्रांगदा, गार्डनर, गार्डनर, विसर्जन, गीतांजलि ये सभी रचनाएं किसकी हैं? हमारे रविंद्र गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने चंडालिका, चित्रांगदा, गार्डनर, विसर्जन, गीतांजलि ये सारी रचनाएं इनकी हैं। फिर और आप देखिए हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। क्या? बाण भट्ट ने। हर्ष चरित्र किसकी रचना है? बाण भट्ट की है। मेघदूत बताया था आपको। अच्छा, मेघदूत कालिदास जी की है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? कालिदास जी की है। ठीक है। कर्मभूमि किसकी है? कर्मभूमि प्रेमचंद की है। कर्मभूमि याद आ गया तो हमने उसको भी लगा दिया कर्मभूमि। और कर्मभूमि है तो कर्म करेंगे तो रंग भी आएगा, रंगभूमि भी इन्हीं की है। कर्मभूमि रंगभूमि प्रेमचंद जी की है। गबन गोदान प्रेमचंद जी की है। ठीक है। फिर अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी बी.एम. कौल। क्या? बी.एम. कौल। अनटोल्ड स्टोरी ये किसकी है? बी.एम. कौल। बी.एम. कौल की है अनटोल्ड स्टोरी। फिर आपका आगे चिदम्बरा। चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंडित। क्या? चिदम्बरा।
सुमित्रा नंदन पंत जी। इनकी एक और है पल्लव, क्या पल्लव, पल्लव भी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। फिर कुरुक्षेत्र, क्या कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, और एक और उर्वशी, क्या उर्वशी, ये किसकी है आपकी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी किसकी है, राम दिनकर जी की है, किसकी है, दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की है कुरुक्षेत्र, ठीक है। और आगे देखते हैं इसी में, ठीक है, यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे देखते हैं। क्या इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल, लाइफ डिवाइन गीता प्रबंध, डिवाइन लाइफ शिवानंद, और गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि प्रेमचंद की, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की, चंडालिका चित्रांगदा गार्डनर, विसर्जन गीतांजलि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की, हर्षचरित बाण भट्ट की, और आपका अनटोल्ड स्टोरी बी.एम. पॉल, चिदम्बरा, पल्लव, सुमित्रा नंदन पंत, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आपकी रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, क्या काव्य मीमांसा, ये किसकी है, राजशेखर, क्या राजशेखर, ठीक है, राजशेखर जी की काव्य मीमांसा है। किंग्स ऑफ फायर, क्या किंग्स ऑफ फायर, इसको किसने लिखा है, हमारे द मिसाइल मैन ने क्या लिखा है, किंग्स ऑफ फायर, किसने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब ने क्या लिखा है, किंग्स ऑफ फायर, क्या लिखा है, किंग्स ऑफ फायर। यहाँ तक का आपका हो गया। और क्या है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, क्या हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये भी इसको किसने लिखा है, यस राधाकृष्णन ने ही लिखा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, SR राधाकृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा है। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण थे, अभी कुछ और बचे हैं जिसको भी करवा देते हैं। इंडिका, इंडिका किसने लिखी थी, इंडिका सभी जानते होंगे, इसको मेगास्थनीज ने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा। इंडिका किसने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो को किसने लिखा, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो को नागभट्ट ने या नागसेन इनको कहा जाता है, नागभट्ट या नागसेन, ठीक है, मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा। फिर यंग इंडिया आपको बता ही दिया था। फिर आपका क्या आता है, दादा कामरेड, दादा कामरेड, क्या दादा कामरेड, इसको किसने लिखा, इसको यशपाल जी ने लिखा है, किसने, यशपाल, ठीक है। दादा कामरेड किसने लिखा है,
यशपाल ने लिखा है। रामचरितमानस किसने लिखा है? रामचरितमानस। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। क्या? तुलसीदास। इसको किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। द डार्क रूम, क्या? द डार्क रूम, R.K. नारायण, R.K. नारायण। और इन्होंने मालगुड़ी डेज भी लिखा है इन्होंने। क्या? मालगुड़ी डेज भी इन्होंने लिखा है R.K. नारायण ने। ठीक है। और इन्होंने एक और लिखा है, क्या लिखा है? गाइड भी लिखी इन्होंने। क्या? गाइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसके अदरवाइज आपका कहीं से आना नहीं है। आपके 10, 20, 50 तो जो हैं यही हैं खाली। इसके आगे प्रमुख पुस्तकें, बस इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। आगे हम इस पर आगे चर्चा कर रहे होंगे। आगे हम इस पर, और जैसे पुस्तकें हो गई, ठीक है, पुस्तकों को हमने देख लिया, ठीक है, पुस्तकें और लेखक को देख लिया। फिर इनके आगे हम और देखेंगे, ठीक है। अब इस पर, इसके आगे का टॉपिक हमारा होगा पुरस्कार और विजेता, ठीक है। वो थोड़ा सा आपका करंट से अपडेटेड होगा, तो जब करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको पुरस्कार और विजेता उनके हम बता देंगे, ठीक है। बहुत सारे, क्योंकि ये टॉपिक्स बदलती रहती हैं। तो इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आएगा कला और संस्कृति पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पुरस्कार विजेता जब आपको करंट का पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।